दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आप अपनी डाटा शीट, अपनी वर्कशीट खोलते हैं, वर्कबुक खोलते हैं, तो उसमें आपकी मुख्तलिफ जो डाटा शीट्स हैं यानी शीट 1, 2 सामने आ जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ कॉलम्स और रोज़ की शक्ल में आपके सामने जो है वो ब्लैंक पेज आ जाता है। अब इन रोज़ और कॉलम्स अगर आप देखें तो बारीक किस्म की लाइंस जो है नज़र आ रही हैं, हत्ता कि हमने जो लाइन है वो खुद ड्रा नहीं की, यानी लाइन बॉर्डर जो है वो अभी हमने नहीं लगाया, लेकिन इसके बावजूद एक्सेल का अपना डिफ़ॉल्ट जो लाइंस हैं वो आ रही हैं। अगर किसी जगह किसी मखसूस एरिया में हमने ये लाइंस ना शो करानी हो, यानी सिंपल सिर्फ जो है वो बॉक्स शो कराना हो, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम उस जो एरिया है उसकी रेंज ले लेंगे। उस एरिया की रेंज लेने के बाद फिर इसका जो कलर है वो वाइट कर देंगे। इसमें दो चीज़ों का जो कलर है वो होता है, फिल कलर होता है और फॉन्ट कलर होता है। मैं इसे फॉन्ट कलर को जो है वो वाइट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि वो सिर्फ टाइपिंग जो है वो वाइट कर देगा। तो इसका मतलब है कि हमने इसका जो बैक कलर है वो वाइट करना है। अब जब मैं इस बैक कलर को जो है वो बैकग्राउंड कलर को वाइट करूँगा तो क्या होगा कि उस बॉक्स में यानी उस सेलेक्टेड रेंज में आपको लाइंस नहीं नज़र आ रही। उसके बैकग्राउंड में लाइंस तो मौजूद हैं, बाकी सारी शीट पर मौजूद हैं, लेकिन आपके सामने शो नहीं हो रही। और इसी तरीके से हमें ये सेल मर्ज भी नहीं करना पड़ा, यानी अनमर्ज के बगैर ही ये सेल जो है वो लाइंस को रिमूव कर रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हमने पूरी शीट की लाइंस रिमूव करनी है, लाइन को हाइड करना है, तो इस तरीके से अपने पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे, यानी इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और इस कलर को जो है वो वाइट कलर को बैकग्राउंड में लगा देंगे, तो पूरी शीट का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके को हम ना यूज़ करना चाहें, यानी हम मैनुअल वाइट जो है वो कलर ना करना चाहें, तो उसके दो तरीके और भी हैं। एक तरीका ये है कि आप पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट पर जब क्लिक करेंगे उसके मेन्यू में जब जाकर देखेंगे तो यहाँ जो है एक शीट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें ग्रिड लाइन और हेडिंग का ऑप्शन है। तो उसमें ग्रिड लाइन का जो व्यू है वो अगर आप हटा देंगे तो वो लाइन जो है रिमूव हो जाएंगी। प्रिंट से क्या होता है कि ये ग्रिड लाइंस नॉर्मली प्रिंट नहीं होती, लेकिन अगर आप चेक बॉक्स लगा कर रखेंगे तो सेम टू सेम ग्रिड लाइंस आपके प्रिंट आउट में भी जाएंगी। यानी जब आप पेज का प्रिंट आउट लेते हैं तो उसमें प्रिंट भी हो जाती हैं। यानी वैसे नॉर्मली जो डाटा होता है उसमें ये जो भी टेक्स्ट है उसके साथ ये ग्रिड लाइन जो है वो ऐड नहीं होती, लेकिन जब आप प्रिंट आउट की कमांड दे देते हैं तो ये देखें कि जितना डाटा आपने दिया हुआ है इसके साथ ये बॉक्स की शक्ल में ग्रिड लाइन आ रही हैं। तो ये दोनों चेक हम हटा देते हैं, यानी व्यू का जब ग्रिड लाइन हटा देंगे तो आपकी पूरी शीट में से जो ग्रिड लाइन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसका तीसरा जो मेथड है वो ये है कि आप किसी भी शीट के ऊपर जाकर फिर आप व्यू पे जाते हैं। व्यू पर जब क्लिक करते हैं तो इसी तरीके से यहाँ भी ग्रिड लाइन का जो मौजूद है ऑप्शन, ये भी अगर अनचेक कर देंगे तो आपकी जो डाटा शीट है, जो आपकी वर्कशीट है, इसमें से ये ग्रिड लाइन ख़त्म हो जाएंगी। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क यही था कि जो व्यू है उसमें सिर्फ आपकी जो ग्रिड लाइन की जो शो है और फार्मूला बार और हेडिंग के साथ मौजूद है, जबकि आपका जो पेज लेआउट है उसमें आपके साथ ये भी ऑप्शन मौजूद है कि इन ग्रिड लाइन को अगर प्रिंट करना है तो भी आप प्रिंट करा सकते हैं, अगर सिर्फ व्यू कराना है तो सिर्फ व्यू भी करा सकते हैं। तो ये तरीकाकार है आपकी ग्रिड लाइंस को शो कराने का, प्रिंट कराने का और हाइड करने का।